नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जितने आज मसीह विरोधी हैं, जो मसीही लोगों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, उन्हें गलत बोल करके या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल रहे हैं जिससे परमेश्वर की निंदा हो रही है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं, क्या होगा आगे, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को देख करके डर जाते हैं, बहुत लोग घबरा भी जाते हैं कि इतना ज़्यादा लोग मसीह में विरोध करते हैं और काफ़ी लोग जो विश्वासी भी होते हैं ये सोच करके कि अगर कोई अन्य जाति लोग हमें आकर के कुछ बोलेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो हम लोग बोल देंगे कि हम विश्वासी नहीं हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और काफ़ी लोग ऐसा कर भी देते हैं डर के वजह से। लेकिन परमेश्वर ने आपको भय की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है, इसलिए आप इस चीज़ को समझिए। आप अगर यीशु मसीह पर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे। लेकिन सताव क्यों होता है, क्यों ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, इसका आंसर वचन में ही है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो आप देख सके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को जिस तरह से सताया गया, वो इस पृथ्वी पर आया, उनको कोड़े मारे गए, उनको थूका गया, उनको मारा गया, उनको इतना सताया गया जितना आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए ही वो दुख सहा। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप कोई मसीह विरोधी होंगे या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले होंगे, लेकिन आपको इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए जो दर्द, जो पीड़ा यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया ताकि हम आज़ाद हो सके, ताकि हम पाप से छुड़ाए जाए, हम बीमारी से आज़ाद हो सके। तो ये सब कुछ यीशु मसीह ने हम सब के लिए सहा और इसीलिए जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे उनके साथ भी ऐसा ही होगा। शुरू से ही ये चलता आ रहा है और आज भी मसीह में सताव बढ़ रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर आपको कोई यीशु मसीह के नाम से सताए, आपको बुरी बातें बोले, आपकी निंदा करे, तो आपको आनंद मनाना है, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा फल है। लेकिन ये बोलना आसान होता है पर करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज आपको इसके अलावा एक ऐसा वचन बताने के लिए जा रही हूँ जिस दो वचनों को सुनकर के आप जान जाएंगे कि नहीं, आपको घबराना नहीं है। आपके अंदर अगर किसी बात का डर होगा या फिर अगर आप एक मसीह विरोधी है तो आप समझ जाएंगे कि मसीही लोगों के खिलाफ बोलने से क्या होता है। बाइबल में जकरिया 2 अध्याय उसका 8 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। आमीन। इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं अपने लोगों से। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका भय मानते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, तो वो आपसे ये कह रहे हैं, आपको अगर कोई छुएगा, इसका मतलब कि आपको कोई मारेगा, आपको सताएगा, आपको आपके प्रति झूठे बातें बोलेगा, आपको फंसाने के लिए काम करेगा या फिर कुछ भी आपके प्रति गलत करे, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि वो आपको अगर छू रहे हैं तो वो परमेश्वर की पुतली को, परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बदला परमेश्वर लेंगे। कोई इंसान को बदला लेने की ज़रूरी नहीं है, बदला लेने वाले परमेश्वर यहोवा है। आपको लोग इस वजह से सता रहे हैं कि आप प्रार्थना करें, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप चर्च खोल रहे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जितना सताव बढ़ेगा उतना परमेश्वर का काम आगे बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और दूसरा वचन मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ जिससे आप लोगों को सामर्थ्य मिलेगा, आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आप प्रभु में दृढ़ रहेंगे। आमीन। दूसरा वचन लिखा है पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 22 आयत में, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। आमीन। इसका मतलब यहाँ पर साफ लिख दिया गया है वचन में, परमेश्वर ये कह रहे हैं मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। और किसको कह रहे हैं परमेश्वर? जो लोग आज मसीही लोगों को सता रहे हैं और उनके प्रति झूठी बातें बोल रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो निराश हो चुके हैं, वो दुख उठा रहे हैं। आज हो सकता है कि आपको भी इसी तरह से सताया जा रहा होगा, लेकिन आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के क्या बोल रहे हैं कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। जो परमेश्वर के आज अभिषिक्त लोग हैं, अभिषिक्त दास है, मतलब अभिषिक्त व्यक्ति कौन होता है? जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हो, जो पवित्र आत्मा के चलाए चले, तो वो व्यक्ति अभिषिक्त होता है। जो परमेश्वर के रास्ते में खराई से, कट्टरता के साथ चलता है, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। आप अगर परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हैं। आपने जान लिया। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि किसी का भी आप विरोध कर रहे हैं तो उनके पीछे कौन है, उनके साथ कौन खड़ा है, इस बात को भी जरा ध्यान दीजिएगा। और ना मेरे नबियों की हानि करो। आमीन। जो भविष्यवक्ता लोग होते हैं, इसका मतलब है हमें उनका भी कुछ उनके प्रति गलत नहीं बोलना
बोलना, उनकी हानि नहीं करना है। अगर आप कितने भी बड़े विश्वासी हैं या विरोधी भी क्यों ना हो, आप गलत नहीं बोल सकते, ना गलत कर सकते हैं। भले ही कितना भी सताएंगे करेंगे, ये सब कुछ का बदला परमेश्वर लेंगे। और आपको भी कभी किसी को गलत नहीं बोलना है। ये देख करके घबराना भी नहीं है कि क्यों इतना सताव बढ़ रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है। ऐसे में तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके मन में ये शैतान विचार डालेगा कि आप आगे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब दुख ही मिलना है। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दुख उठा करके चलना है। तो अगर आपको दुख उठाना ही नहीं है, आपको सिर्फ खुशी ढूंढना है, अब सिर्फ आनंद ढूंढना है, सिर्फ अच्छा चीज़ आपको पाना है, बस अच्छाई ही लेना अपने जीवन में, तो आप यीशु मसीह के पीछे मत चलिए। क्योंकि साफ लिखा है कि अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। और क्रूस उठाना दुख उठाने को दर्शाता है। तो इसलिए अब आप देखिए कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं या फिर एक आनंद का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलेगा उसके जीवन में उतनी ही रुकावटें आएंगी। अब आपने जान लिया है कि परमेश्वर आपके साथ है। पूरी दुनिया भी आपके विरोध में अगर हो जाती है कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे, आप तो झूठा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके विरोध में हो जाएगी। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि यहोवा आपकी ओर है। और वचन कहता है यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुश्मन आपको परमेश्वर के कामों को करने से नहीं रोक पाएंगे, आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ कि जितना सताव बढ़ेगा उतना परमेश्वर का काम बढ़ेगा। और इसीलिए जिसके साथ परमेश्वर है उस इंसान को कभी भी कोई हटा नहीं सकता, कभी कोई डरा धमका नहीं सकता। क्योंकि वो इंसान नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है जो मेरे साथ है, जो मेरे अंदर है, वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये वचन मैंने आप लोगों को इसलिए ही बताया ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े, आपके अंदर से डर खत्म हो, और जो मसीह विरोधी है उनको भी ये वचन से पता चले कि मसीही लोग अकेले नहीं है। जो परमेश्वर के दास है, अभिषिक्त लोग हैं, नबी है, वो अकेले नहीं है, पर यहोवा जरावर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपको इस वचन से क्या सीखने को मिला, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में फैल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।